हरियाणा की हार और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे मिली कामयाबी साबित करती है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस सहयोगियों के भरोसे ही रहता है और यही वजह है कि राहुल गांधी को उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की बातें सुननी पड़ रही है। आपको बता दें, जीत के सन्नाटे में भी जश्न का एहसास कराती है और हार एक साथ कई मुसीबतें लेकर आती है। नसीहत भी ऐसी ही एक मुसीबत है और राहुल गांधी ने तो अभी हरियाणा से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब ये कहीं ना कहीं नसीहत मिलने लगी है। हरियाणा की हार और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे मिली कामयाबी साबित करती है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस सहयोगियों के भरोसे ही रहता है। लोकसभा चुनाव में उसे यूपी जैसे राज्य में जो कामयाबी मिली वो समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत क्षेत्रीय दल के भरोसे ही थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे उस चाल पर लगाम डालने और थोड़ा दायरे में रखने का पैगाम लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी हाजिर हो गए और ये कोई नहीं बल्कि आगामी महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके संभावित सहयोगी शिवसेना और आम आदमी पार्टी है। राहुल गांधी के लिए उनका पैगाम इसलिए खास हो जाता है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस अगर कोई मोल भाव करे को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो कि कांग्रेस पार्टी का आखिरकार प्रदर्शन कैसा रहा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर कहा करते थे कि अब गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे, तो आलम यह था कि इंडिया ब्लॉक के नेता बड़े शौक से उनको सुनते रहे हैं। लेकिन हरियाणा की एक हार से तो लगता है कि जैसे हवा का रुख ही बदल गया है। वहीं नसीहतों का यह सिलसिला ऐसे नेताओं की तरफ से शुरू हुआ था जो खुद अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे। वहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का सलाहियत भरे दो संदेशों उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिलने लगे हैं। उद्धव ठाकरे को तो बोलने का मौका इसलिए मिल गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों की सहानुभूति मिल गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो आज तक खाता नहीं खोल पाए और जेल से छूटकर चुनाव कैंपेन करने के बावजूद दिल्ली में एक भी सीटें हासिल नहीं कर पाए और पंजाब में भी कोई उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वहीं राहुल गांधी को लेकर उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की बातें फिलहाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जल्दी ही महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर अरविंद केजरीवाल के बाद अब संजय सिंह भी मोर्चे पर उतर चुके हैं, कांग्रेस के स्टैंड को धिक्कार रहे हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार अरविंद केजरीवाल का कहना है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अव्वल तो अरविंद केजरीवाल कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा बोलने का हक उनको है। ये तो कोई मान रहा है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबा। और ठीक ये भी बात है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार को लेकर कह रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कांग्रेस नेतृत्व को बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया होता तो नतीजे कुछ और होते। ये तो है ही कि अखिलेश यादव भी हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटें चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया था। वैसे ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की पेशकश तो राहुल गांधी ने ही की थी और संजय सिंह ने भी स्वागत किया था, लेकिन सीटों पर बात नहीं बनी और समझौता भी नहीं हो सका। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए प्रचार करते तो सीटों के नंबर में भी ज्यादा आ सकते थे और बात कहीं ना कहीं अलग होती और गठबंधन ना होने का नतीजा ये हुआ कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मददगार होती वह पूरे हरियाणा में घूम घूम कर वोट काटती रही। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे की ओर से यह भी कहा गया है कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जहां जहां उसकी बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है उसमें क्या कमी रह जाती है। कांग्रेस को हरियाणा चुनाव पर ठीक से ध्यान देना चाहिए। हरियाणा के बाद अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का रुख किया है और बीजेपी के खिलाफ फिर से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कभी सावरकर के नाम पर बयान में घिर जाने वाले राहुल गांधी अब छत्रपति शिवाजी के नाम को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे की चिढ़ मचने की वजह यह है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। वहीं शरद पवार को तैयार नहीं होने दिया जा रहा। दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी उनकी मदद नहीं की, सिर्फ इसी काम के लिए कि वो बेटे और साथी संजय राउत के साथ दिल्ली भी आए थे और विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होना है। और वहीं उद्धव ठाकरे हरियाणा की हार के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उद्धव
ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सबसे ज्यादा शरद पवार की चलती थी और कांग्रेस को दबकर ही रहना पड़ता था। एक बार तो उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के एक बयान से नाराज तक हो गए थे और बताया जा रहा था कि राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे को फोन कर अपना पक्ष रखा था। हालांकि उद्धव ठाकरे को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव जिन नतीजों को लेकर वो बोलने लायक हुए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन उनकी शरद पवार की पार्टी दोनों के मुकाबले बहुत बेहतर रहा है।